नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 360। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज जो बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे उसमें सबसे पहले हम महाराष्ट्र की ही बात करेंगे। महाराष्ट्र में एक बार फिर से भाषा को लेकर जंग छिड़ गई है, धमकियां दी जा रही हैं। क्या कहा जा रहा है? महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी ही बोलनी पड़ेगी। जैसे महाराष्ट्र ना हो, भारत देश के कोई बाहर का कोई स्टेट हो या कोई और देश हो। इस बहस को लीड कर रही है राज ठाकरे की सेना, मनसे जिसे बोलते हैं। इतिहास भी बहुत दागदार, बहुत पुराना है इनका, पहले भी विवादों में रही है। बवाल इतना बढ़ चुका है कि अब पूरे देश में बहस छिड़ गई है। राज ठाकरे कहते हैं कि जो मराठी नहीं बोल रहा उसे पीटो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। जवाब बीजेपी के निशिकांत दुबे भी देते हैं, कहते हैं अपने घर में तो कुत्ता भी शेर बनता है, खुद तय करे कि कुत्ता कौन है और शेर कौन है। अब सवाल यह है कि अचानक से भाषा विवाद क्यों? 20 साल बाद ठाकरे भाई साथ तो आए, लेकिन बवाल भी लाए हैं। इसका असर क्या होगा? बीएमसी का चुनाव, बिहार का चुनाव, ये किसकी स्क्रिप्ट है जो आम कमजोर तबके के लोगों को जलील कर रही है, परेशान कर रही है, पिटवा रही है? ये रिपोर्ट देखिए आप। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी पर बवाल है। बीएमसी और बिहार चुनाव का सवाल है। राज उद्धव भूले, बाला साहेब का ज्ञान। क्या महाराष्ट्र में लागू करेंगे अपना संविधान? इन दिनों महाराष्ट्र में भाषा पर बवाल चल रहा है। हिंदी बोलने वालों को जहां तहां पीटा जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। ये बात ठीक है कि बवाल नया नहीं है, लेकिन अचानक से इस बवाल को हवा क्यों मिली? किसने दी? किस मंशा से दी? किसके कहने पर दी? ये सवाल है, तो इनके जवाब हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। हुआ है कि बीते अप्रैल महीने में महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया था कि 1ली से 5वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ाना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के फैसलों के बाद मराठी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। सरकार पर इस नीति के तहत जबरदस्ती हिंदी थोपने का आरोप लगा दिया। बाद में सरकार ने आदेश में बदलाव किया, कहा हिंदी तीसरी भाषा होगी। सरकार ने शर्त रखी कि छात्र तभी दूसरी भाषा चुन सकते हैं जब 20 से ज्यादा बच्चे एक साथ आवेदन दें। माना गया कि ये असंभव है। इसी बीच महाराष्ट्र की सियासत की सबसे बड़ी घटना घटी जब 20 साल बाद ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मुंबई में विजय रैली में नजर आए। ये रैली महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हिंदी को स्कूलों में अनिवार्य बनाने के फैसले को वापस लेने के बाद आयोजित की गई। इस रैली में दोनों ठाकरे बंधुओं ने भाषा विवाद को लेकर फडणवीस सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही कई आरोप भी लगा दिए। मला असं वाटतं की आज आमच्या भाषणांपेक्षा आमचं एकत्र दिसणं हे महत्त्वाचं आहे। एक मराठी माणसाची वज्रमूठ दाखवली, त्या सगळ्यांना धन्यवाद देतोय। दीपक पवार पण त्याच्यात आहेत। एक तरफ ठाकरे बंधु मिल रहे थे, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल होने लगे जहां मुंबई में कई लोगों ने मराठी न बोलने की वजह से अन्य लोगों के साथ मारपीट की। खासकर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई और पुणे में गैर मराठी लोगों पर हमले किए। मुंबई में एक दुकानदार को मारा गया क्योंकि उसने मराठी नहीं बोली और राज ठाकरे की आलोचना की। राज ठाकरे ने बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं का खुलकर समर्थन किया, कहा इन्हें पीटो और इनका वीडियो ना बनाओ। राज ठाकरे इतने पर ही नहीं रुके, वो कहते हैं कि हम भाजपा को महाराष्ट्र पर हिंदी थोपने नहीं देंगे, हम मराठी जनता को एकजुट करेंगे। त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काही मारामारी करायची गरज नाही, मारायची गरज नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे। त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काही मारामारी करायची गरज नाही, मारायची गरज नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे। उत्तर भारतीयों के महाराष्ट्र में पीटे जाने का इतिहास कोई आज का नहीं, बहुत पुराना है। लेकिन इस बार ठाकरे भाइयों की जबरदस्त तरीके से आलोचना शुरू हो गई। उत्तर भारत से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी नेताओं ने ठाकरे भाइयों पर गंभीर सवाल उठा दिए। इस विवाद की जड़ को बीएमसी चुनाव से जोड़ दिया। निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे के पीटने वाले बयान पर कहा कि हम राज ठाकरे के गुंडों को पटक के मारेंगे। उधर निरहुआ कहते हैं कि मुझसे लड़कर दिखाएं। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश,
चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है। इसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूँ मैं। बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में चल रहा भाषा विवाद फडणवीस सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। इसके कारण समझिए। महाराष्ट्र सरकार एक तरफ केंद्र की हिंदी नीति को लागू करना चाहती है, दूसरी तरफ मराठी वोटरों को नाराज नहीं कर सकती, खासकर जब बीएमसी का चुनाव नजदीक है। यही एक बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमलों की निंदा की और सख्त कार्रवाई की बात कही, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बेशक बीएमसी चुनाव की वजह से हिंदी मराठी विवाद को बढ़ावा दे रहे हों, लेकिन वो बाला साहेब के उस बयान को भूल गए जिसमें बाला साहेब ने कहा था, मैं महाराष्ट्र में मराठी हो सकता हूं, लेकिन भारत में मैं हिंदू हूं। हमें भाषाई पहचान से ऊपर उठकर हिंदुत्व को अपनाना चाहिए। इस बयान को मौजूदा भाषा विवाद के बीच काफी अहम माना जा रहा है। ठाकरे भाइयों के दिल बीएमसी चुनाव के लिए मिले हों या वास्तव में मिल गए हों, लेकिन फिर भी सवाल है, महाराष्ट्र में हिंदी मराठी पर बवाल क्यों? मराठी के बहाने लोगों को पीटना कितना सही? क्या महाराष्ट्र में हिंदी पढ़ना बोलना अपराध है? हिंदी मराठी बवाल बीएमसी चुनाव के लिए जरूरी या मजबूरी? क्या ठाकरे भाई महाराष्ट्र में अपना अलग संविधान लागू करेंगे? क्या केंद्र और राज्य सरकार ठाकरे भाइयों के दबाव में आएंगी? क्या हिंदी मराठी बवाल का असर अन्य राज्यों में भी बवाल बढ़ाएगा? बहरहाल इन सभी सवालों के जवाब बेशक वक्त की गोद में हो, लेकिन एक बात तय मानी जा रही है कि जिस तरह से बवाल बढ़ रहा है वो इशारा कर रहा है कि ये तो बवाल की शुरुआत है। मानकर चलिए बवाल लंबा चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सावन का महीना